हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे Venue HX7 का जो इंटीरियर कैसा है वो अंदर से हम देख रहे हैं। ये हम पास में आए और रिक्वेस्ट सेंसर से ये अनलॉक हो गई गाड़ी अपने। तो हम अंदर देखते हैं क्या क्या है, एक कैसा फीचर वगैरह है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से एंट्री ले ली है और अब हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। जैसे हमने स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं की, एसेसरी जो मोड है ये ऑफ मोड बता रहा है। ये हमने एक बार बटन को पुश करके ये ऑन हो गया। ये पहले ऐसी ही ऑन थी, इसलिए ऐसे साथ में चालू हो गई है। हम ऐसे ऑफ कर देते हैं ये। तो आप देख सकते हैं ये इसका फीचर है। तो आज हमारे ये बटन कौन कौन से बटन क्या क्या काम कर रहे हैं ये हम इसके सारे नोट करेंगे। तो इसमें यहाँ लेफ्ट साइड में है 1 और 2, ये दो बटन ऊपर है। ये एक ये वाला बटन और एक ओके वाला बटन, ये दो बटन नीचे हैं। तो दो दो चार बटन ये हो गए, और एक मोड वाला बटन और एक वॉइस वाला बटन, दो बटन ये, एक स्टार वाला बटन, एक कॉल पिकअप और कॉल कट करने वाला बटन है, और ये बटन और ये बटन। तो टोटल ऑल ओवर इस साइड में 6 बटन हो गए, दो ये और दो ये 6। और इधर की साइड में है दो ये और दो ये। तो हमारे पास में टोटल 6 बटन इस तरफ आ गए और 6 बटन इस तरफ आ गए। तो अब हम इसका यूज कैसे करते हैं तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला बटन है, ये तो है क्रूज कंट्रोल का। क्रूज कंट्रोल जब गाड़ी चल रही होगी, ये बता रहा है जब गाड़ी चलेगी तो क्रूज से कंट्रोल हो जाएगा। अभी गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी जब चलेगी तब ये बटन काम करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं ये वाला बटन जो मेन फंक्शन का है। जैसे हमने इसको किया तो आप देख सकते हैं अपन, ये देखो जैसे मैंने ये बटन है ना, ये वाला आप यहाँ से देखोगे, मैंने ये बटन यहाँ से क्लिक किया तो ऊपर 3 फंक्शन काम कर रहे हैं। एक गाड़ी जो करंट ट्रिप है, उसके बाद में सेटिंग है, और उसके बाद में एक टायर मॉनिटरिंग प्रेशर वाला इंफॉर्मेशन वाला है। ठीक है, जैसे ही हमने वापस ने ये वाला बटन क्लिक किया तो हम एक एक करके चलते, करंट ट्रिप आया। अब जैसे ये वाला नीचे वाला बटन है करंट ट्रिप में, ये वाला अप डाउन करेंगे तो इसमें ये करंट ट्रिप बताएगा, ये भी करंट ट्रिप है। जैसे ही मैंने आप चीज़ नोटिस करोगे, मैंने ये ऊपर की साइड में किया तो ये लास्ट सिंस लास्ट रीसेट, ये कब सेट किया गया था लास्ट रीसेट वाला, इसमें बता रहा है गाड़ी कितनी चली है, 42 घंटे चली है। और ऑल ओवर माइलेज दिया है 17.1 का माइलेज दिया है, और गाड़ी चली है अपने 1225 किलोमीटर में, तब इतना माइलेज आया है। वापस इस बटन को एक बार और क्लिक करेंगे तो वहाँ 3 पॉइंट आ रहा है लेकिन गायब हो जाता है, आप देखना। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक, ये देखना, ये आ गया, ये बीच वाला आ गया सिंस रिफिलिंग। जब हमने लास्ट टाइम गाड़ी जो पेट्रोल डीजल भरवाया, सॉरी डीजल भरवाया था, तो उस समय ये चल गई है 652 किलोमीटर, और टोटल चली है 21 घंटे में, और अपना माइलेज निकल के आ रहा है सिंस से जो 19 किलोमीटर पर लीटर में आ रहा है। तो इस प्रकार ये तीनों बटन जो अप डाउन है ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस, इसके बाद वापस ये वाला बटन दबाएंगे तो इसमें मेन्यू में वापस हम क्या देखते हैं, ये सेटिंग में जाएंगे तो ये सारी सेटिंग है क्या है, ड्राइविंग असिस्टेंट्स। इसमें हम जब एंटर करेंगे, एंटर कैसे करना है, अपने को यहाँ से ओके दबाना है। जैसे ही हमने ओके दबाया तो यहाँ पे आ रहा है वार्निंग मेथड, वापस एक बार और ओके दबाएंगे तो ये आ गया वार्निंग वॉल्यूम। वार्निंग वॉल्यूम में हम जाएंगे तो वार्निंग वॉल्यूम में ये हाई है, मीडियम है, लो है, इस प्रकार ये आपके अपने ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। वापस हम जैसे बैक जाना चाहते हैं तो ये वाला बटन है, इसको अप करेंगे, ये अप किया, फिर ओके करेंगे, ये हो गया ओके। फिर वापस हमको बाहर आना है तो अब हम बैक में आएंगे बाहर, ये बैक करके ये ओके एंटर कर दिया। अब ड्राइविंग असिस्टेंट के बाद में हम देखते हैं नीचे लेके यहाँ से क्लस्टर। क्लस्टर में अपना ये जो ये क्लस्टर की सेटिंग है, ये किस टाइप की हमको थीम रखनी है, इसको हम ओके करते हैं। जैसे ही मैंने ये ओके वाला बटन दबाया तो ओके वाले बटन दबाने पे क्लस्टर की थीम आएगी एक। तो हम सब थीम के बाद में वाइपर लाइट्स डिस्प्ले आ रही है, वाइपर लाइट्स की डिस्प्ले इसमें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में आईसी रोड वार्निंग आती है तो वो हमने ऑन कर रखी है। वेलकम साउंड है हल्की सी, ये हम अपने जैसे हम एंटर करते हैं गाड़ी में स्टार्ट करने से पहले तो उसमें वेलकम साउंड आता है। ये इस प्रकार है। हम क्लस्टर थीम में ओके करेंगे, यहाँ ओके करने के बाद में हम एंटर करेंगे। ये हमने क्लस्टर थीम में ओके किया तो यहाँ पर आया है ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल को ओके कर दिया हमने। तो यहाँ स्टाइल 2-3 तरह की स्टाइल है। जैसे हम इसको
ए को करते हैं तो ब्लू और येलो आ गया। जैसे हम बी को करते हैं तो ये एक ब्लू अलग टाइप का ये आ गया ब्लू, और ये आ गया वापस। इसको नीचे हम सी पे क्लिक करेंगे, सी ओके करते ही ये रेड ग्राफिक स्टाइल आ गया। तो मैंने सबसे पहले ये वाला कर रखा था, लेकिन अभी जो फर्स्ट सर्विस के बाद उन्होंने ऐसे ही कर दिया, तो फिर मेरे को ये अच्छा लगा, तो मेरे यही चल रहा है अभी तक। हम वापस बैक आते हैं, बैक आने पे हम देखते हैं वापस बैक, यहाँ पे बैक पे करके ओके का बटन क्लिक करेंगे, फिर ओके, फिर वापस बैक। तो क्लस्टर की हो गया। अब लाइट्स की सेटिंग हम देख लेते हैं, लाइट्स की सेटिंग क्या है। लाइट्स की सेटिंग में यहाँ इल्यूमिनेशन सेटिंग है, यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ इल्यूमिनेशन में क्या है कि जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं स्क्रीन की लाइट हो रही है वो बढ़ गई है। जैसे मान लो कि मैंने अपने कम कर ली है, ये एकदम डिम हो गया स्क्रीन। तो इस प्रकार मैंने न ज़्यादा, ये इसकी तो हो ही रही है। आप देखेंगे यहाँ पर भी ये हमारा, इस पर भी ये देखो, इसकी भी लाइट क्या है कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ मैंने 10 पे कर रखी है, जो ठीक है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा अधिक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, फिर ओके का बटन दबा देंगे, फिर हो गया। फिर ये वन टच इंडिकेटर टर्न, इसको ओके करेंगे, एंटर करेंगे तो ये कह रहा है जब हम एक बार अगर ये राइट साइड का जो इंडिकेटर वाला पॉइंटर दबाते हैं तो वन टच में कितना होना चाहिए। पूरा दबाने पे तो कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। मान लो कि अपन ने ये पूरा दबा दिया है तो ये पूरा तो दबेगा ही दबेगा। मान लो कि अपन ने पूरा नहीं दबा के हल्का सा इतना ही किया है, ये 5 फ्लैश पे सेट था इसलिए हल्का सा इतना ही किया। 1 2 3 4 5, 5 के बाद में अपने आप क्या हो गया, ऑफ। अब हम इसका 3 फ्लैश कर सकते हैं, 5 फ्लैश कर सकते हैं, 7 फ्लैश कर सकते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, ये ऑफ भी कर सकते हैं, अगर मान लो हल्का सा टच हो गया तो ऑफ भी कर सकते हैं। अब हम बैक पे आते हैं, बैक पे आने के बाद में एम्बियंट लाइन ब्राइटनेस बता रहा है, इसको ओके करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, लेवल, अलग अलग लेवल है, अपनी लाइट लग रखी है, ये देखो आप देख सकते हो लाइट है। जैसे ही मैंने यहाँ पे मान लो कि लेवल यहाँ ऐसे एक ऑफ है, अगर मैं यहाँ पे अपन मान लो कि यहाँ पे ऑफ कर दिया ओके, तो वो वाली लाइट हो गई ऑफ। अब हम मान लो लेवल फर्स्ट पे आएंगे तो ये लाइट हल्की सी डिम रहेगी। अब मैं लेवल सेकंड पे आ रहा हूँ, देखना ये लाइट तेज़ हुई है, और लेवल थर्ड पे ये लाइट और तेज़, और लेवल फोर्थ पे ये लाइट और तेज़। तो इस प्रकार हम नाइट में ड्राइविंग के हिसाब से अच्छा व्यू आए तो हम लेवल के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। अब हम बैक आके देखते हैं। अब है वेलकम मिरर एंड लाइट। वेलकम मिरर एंड लाइट का अर्थ है कि जब हम गाड़ी के पास में अपनी की लाते हैं या अपने पास में की रहती है तो अपने आप फोल्ड अनफोल्ड होता है, और जो नीचे लाइट लगी है पेडल लाइट कह सकते हैं, तो वो इसको ऑन और ऑफ करने का सिस्टम। ये कह रहा है ऑन डोर अनलॉक, ये ऑन हो जाना चाहिए। डोर अनलॉक करते हैं तो हम जैसे ही डोर अनलॉक करेंगे तो अपने आप खुल जाएगा। ये कह रहा ऑन ड्राइवर अप्रोच, जब हम ड्राइवर अप्रोच, जैसे हमने अभी एक वीडियो में देखा था अपने, तो जैसे हम कीलेस एंटर के पास में लाते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, ये मिरर फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसका यूज देख सकते हैं। हम बैक चलते हैं, फिर वापस से हेडलाइट टाइम आउट, इसको हम देखते हैं, ओके करते हैं। ये हेडलाइट टाइम आउट का सिस्टम है कोई, अभी पता नहीं है इसलिए मैं क्या बताऊं इसके बारे में। फिर इंटीरियर लाइट्स ऑन, इंटीरियर लाइट्स ऑन का शायद ये इंटीरियर लाइट्स ऑफ करके देखते हैं, और पता नहीं कौन सी इंटीरियर लाइट्स ऑफ है, ये अभी बाद में देखूंगा कभी, अभी इसके बारे में इतना पता नहीं है। फिर हम बैक आते हैं, बैक आने पे हम देखते हैं, फिर आ रहा है डोर्स का। डोर्स में हम देखते हैं कि ऑटो अनलॉक, ये क्या है देखते हैं हम। जब व्हीकल हो जाता है, जब ऑटो अनलॉक होना है, क्या व्हीकल ऑफ होता है तो ऑटो अनलॉक और ऑफ ये अपने आप हो जाता है। जैसे व्हीकल ऑफ होता है तो अपने आप ही क्या है, अंदर वाले दरवाजे ऑटो अनलॉक करने या नहीं करने, वो वाली बात है, उसके बारे में बताया गया अपने को, ऑटो लॉक और अनलॉक के बारे में। हम वापस बैक आते हैं और अपना हॉर्न फीडबैक है, फीडबैक हॉर्न, जैसे हम डोर ऑफ ये की वाला ऑन ऑफ करते हैं तो हॉर्न फीडबैक के बारे में बताया गया है। उसके बाद में हम चलते हैं कन्वेनियंस। कन्वेनियंस में हम देखते हैं कि सर्विस इंटरवल है, इनेबल सर्विस
ये शायद हो सकता है वो कर रहे होंगे अपने जो सर्विस सेंटर वाले, इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। फिर है वायरलेस चार्जिंग सिस्टम, इसमें अपने यहाँ पे वायरलेस चार्ज सिस्टम की एंट्री कर रखी है, लेकिन हम ये ऑन नहीं किए। हमने ऑन इसलिए नहीं किए हमने क्योंकि है ना ये इसका चार्जिंग है ना मेरा आईफोन के लिए बहुत ही मंदा चार्ज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक सॉकेट दे रखी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाली सॉकेट है ना ये बहुत फास्ट अपने जैसे मेरा मोबाइल चार्जर उतना ही फास्ट ये चार्जिंग करती है। तो उस हिसाब से है ये मेरा मोबाइल फास्ट चार्जिंग कर रही है। तो उसके बाद में हम देखते हैं, अब हम आगे देख रहे हैं कन्वेंशन में हमने, अरे यार ये दब गया। हाँ, ये ऑटो रियर वाइपर रिवर्स वाला ऑटो वाला सिस्टम है शायद ये। और ये रिमोट विंडो कंट्रोल, हाँ ये विंडो कंट्रोल वाला है। अब आप देखोगे जैसे ये वाला बटन है, जैसे ये वाला अभी है ये ऑन हो रखा है। ये क्या है पीछे वाला है ना, ये आप अपन जूम करके देख सकते हैं। जैसे इसमें बटन दे रखे हैं ये अपने विंडो अप डाउन का, ये वन टच अप डाउन है, ये काम करता है। ये आगे वाले हो गई रोकी और ये पीछे वाले रोकी। और लेकिन जैसे ये बटन ऑन है अभी, तो पीछे वाले जो कोई भी बच्चे बैठे हैं, तो अगर ये ऑन कर रखा है तो पीछे वाले बच्चे हैं या कोई भी पैसेंजर बैठा है तो अपना विंडो को अप डाउन नहीं कर सकता है। ये इसको मैं ऑफ करूँगा तभी ये अप डाउन ऑन कर सकता है। ये हो गया अपना। तो इस प्रकार ये विंडो कंट्रोल भी इसमें दे रखा है। अब आगे हम आते हैं, ये ओके बैक और फिर ये यूनिट दे रखा है। यूनिट में क्या है अपना टेम्परेचर यूनिट है कि हमें सेल्सियस में देखना है फ़ारेनहाइट में, तो हम सेल्सियस में देखते हैं। उसके बाद में फ्यूल इकोनॉमी सिस्टम किलोमीटर पर लीटर में देखना है कि किलोमीटर पर 100 लीटर में देखना है, ये हमें पता है। और फिर टायर प्रेशर यूनिट है PSI में देखते हैं हम। इस प्रकार ये आगे वाला हम देखते हैं रीसेट, ये ऑल रीसेट करने का, बस इसमें इतने ही फंक्शन है और कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है। हम आगे देखते हैं ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग प्रेशर है और ये करंट ट्रिप वगैरह इस प्रकार इसमें इतने सारे फंक्शन हैं। हम बाकी की बातें ये वाला रीसेट करने वाला हमने एप्पल कार प्ले जो अपने ऐड कर रखा है आईफोन 17 प्रो, इसको कैसे हम ऐड किया है वगैरह वगैरह, ये सारे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।